फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है तेंशा किसी जगह पर खड़ा हुआ रहता है और वो सारे बंदे उसे घेर कर खड़े हुए रहते हैं। दिखाते हैं भाई तेंशा से बोलता है तुम्हें ये पता था कि हम तुम्हें फॉलो कर रहे हैं, फिर भी तुम्हारी हमें यहाँ पर फिसलाने की हिम्मत कैसे हुई। दिखाते हैं तेंशा उन लोगों से बोलता है मैं तुम लोगों से कुछ पूछना चाहता था, और अगर तुम लोग चाहते हो कि तुम्हें चोट ना लगे तो तुम्हारे लिए ये बेहतर होगा कि तुम लोग बीन्स को फेंक दो। दिखाते हैं उसकी बात सुन के वो सारे बंदे गुस्सा हो जाते हैं और फिर दिखाते हैं जो भाई है ना वो अपने बंदों से कहता है अटैक करो उसके ऊपर, पीट दो उसे। और फिर इसके बाद हमें दिखाते हैं वो सारे बंदे तेंशा को घेर लेते हैं और उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो तेंशा है वो तो तेंशा ही है गैंगस्टर बॉस, तो फिर वो उन सभी लोगों को पीट देता है, धूल चढ़ा देता है और वहाँ से चला जाता है। और फिर तभी यहाँ पे हमें दिखाते हैं कोई लेडी चलते हुए आती है और वो बंदा पढ़ रहे थे ना भाई, वो बोल रहा होता है हेल्प। और फिर तभी दिखाते हैं हमें पता चलता है वो लेडी और कोई नहीं के होती है। और फिर दिखाते हैं वो जो के है वो बे से बोलती है क्या तुम्हें वाकई में मदद चाहिए। और फिर दिखाते हैं जो के है ना वो बे को पीटना शुरू कर देती होगी, शायद पीटती है। और फिर इसके बाद हमें दिखाते हैं जो के है वो कह रही होती है वांग तेंशा, तो इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। और फिर इसके बाद हमें डायरेक्ट सुबह का सीन दिखाया जाता है और फेयर को दिखाया जाता है जो कि तेंशा की बात सुन के तेंशा से कह रही होती है क्या तुम कह रहे हो कि ये फॉर्च्यून गैंग ने किया था। तेंशा बोलता है, तेंशा बोल रहा होता है हाँ बिल्कुल, और आगे बोलता है मैंने अभी तो स्ट्रे डॉग के साथ अपने मामले को फिनिश किया था कि अब ये फॉर्च्यून गॉड गैंग भी आ गई। तेंशा आगे बोलता है पेट्रिया गैंग के कई मेंबर्स ने मुझे उस टाइम पर बॉस अपॉइंट करने का विरोध किया था और स्ट्रे डॉग गैंग का मेरे खिलाफ होना सिर्फ शुरुआत है। फेयर बोलती है लेकिन उन लोगों ने बार को टारगेट क्यों किया। तेंशा बोलता है हाउडिंग की वजह से, और आगे बताता है चेन जोंग की मम्मी ने उस बार को किराए पर लेने के लिए पैसे उधार लिए थे और अगर कुछ गलत हो जाता है तो हाउडिंग अपनी दोस्ती को ध्यान में रखते हुए चीज़ों को नहीं छोड़ेगा, तो इसलिए उन लोगों ने सोचा कि तुम्हारी वजह हाउडिंग को टारगेट करना ज़्यादा बेहतर रहेगा। तेंशा बोलता है बिल्कुल सही, और आगे बोलता है तेंशा गैंग लीगल मामलों में शामिल होने के कारण शुरू हुआ था और हमारे अंडर 9 सेक्ट और 18 गैंग्स है और उनमें से हर एक का काम करने का अपना तरीका होता है। स्मगलिंग, पायरेट्स, गुड्स, चोरी और अदर इलीगल एक्टिविटीज वो लगभग हर कैटेगरी को कवर करती हैं। और फॉर्च्यून गॉड गैंग लोन में माहिर हैं, वो लोग लोन शार्क हैं। और चेंचोंग की मोम ने बार को किराए पर लेने के लिए फॉर्च्यून गॉड गैंग से पैसे उधार लिए होंगे। दिखाते हैं फेयर कहती है तब मुझे लगता है कि कोई है जो फॉर्च्यून गॉड गैंग को ऑर्डर दे रहा है, तो अब तुम क्या करने वाले हो। तेंशा बोलता है अगर कोई गेम खेलना चाहता है तो मैं भी इस गेम के अंदर हूँ, और कुछ लोग पर्दे के पीछे छुपना पसंद करते हैं तो मैं उन्हें लुभाऊंगा। और फिर यहाँ से सीन शुरू होता है, हमें डायरेक्ट स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो चेंज होंगे वो स्कूल की छत पर होता है शायद। और फिर तभी यहाँ पे हमें दिखाते सन चांगडोंग आता है और बोलता है ब्रदर शियोंग। दिखाते तेंशा उसकी तरफ मुड़ के देखता है। दिखाते सन चांगडोंग उससे कहता है तो तुम मुझे क्यों बुला रहे थे, तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे थे। दिखाते हैं जो क्या कहते हैं तेंशा है वो कह रहा होता है तुम बस मुझे चेंजोंग कहो और तुम्हारे एंकल की गैंग कैसे चल रही है। दिखाते हैं ये बात सुनने के बाद जो सन चांगडोंग है वो थोड़ा उदास हो जाता है और फिर वो तेंशा को बताता है मेरे अंकल के जाने के बाद ज़्यादातर लोगों ने गैंग को छोड़ दी और वो दूसरे गैंग में चले गए और उनमें से सिर्फ कुछ ही लोग हैं जो गैंग में रुके हुए हैं। तेंशा कहता है ये एक तरह से अच्छा ही है क्योंकि जो लोग रुके होंगे वो काफ़ी वफादार होंगे। दिखाते तेंशा आगे बोलता है उन लोगों को तेंशा गैंग से दूर रखो, हमें अभी भी बहुत कुछ करना है। और फिर इसके बाद हमें दिखाते हैं तेंशा सन चांगडोंग से कुछ बोलता है जिसको सुनने के बाद जो सन चांगडोंग है वो काफ़ी हैरान हो जाता है और बोलता है क्या तुम तेंशा गैंग छोड़ रहे हो, लेकिन क्यों। दिखाते हैं चेंजोंग उससे बोलता है क्योंकि मैं तेंशा गैंग से फाइट करने वाला हूँ। दिखाते हैं ये बात सुनने के बाद सन चांगडोंग चेंजोंग से बोलता है क्या तुम तेंशा गैंग से फाइट करोगे, लेकिन तुम और ब्रदर तेंशा आता भी। दिखाते हैं तेंशा उससे बोलता है जो तेंशा है ना वो उसे बोल रहा होता है तुम इतना ज़्यादा क्वेश्चन मत पूछो, बस वही करो जो मैंने तुमको करने के लिए कहा है। सन चांगडोंग कहता है हाँ ठीक है समझ गया, लेकिन तेंशा गैंग के लोग उस प्लान के बारे में नहीं जानते, अगर वो तुम्हारे खिलाफ हो जाते हैं तो मुझे डर है। तभी दिखाते हैं तेंशा उसे कह रहा होता है अरे चिंता मत करो, मैं पूरी तेंशा गैंग से लड़ने नहीं जा रहा हूँ। तेंशा गैंग के अंडर फॉर्च्यून गॉड गैंग है और तुम पहले किसी को ढूंढने में मेरी मदद करो। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो तेंशा है वो सन चांगडोंग को मोबाइल थमा देता है उसमें किसी की फोटो लगा के और कह रहा होता है ये स्कूल में एक रिप्रेजेंटेटिव है और फॉर्च्यून गॉड गैंग इसे ट्रेनिंग दे रही है। आते हैं सन चांगडोंग उस लड़की की फोटो देखे काफ़ी ज़्यादा हैरान हो रहा होता है और ये देखे जो तेंशा है वो चांगडोंग से कहता है क्या तुम इसे जानते हो। चांगडोंग कहता है क्या तुम इसे नहीं जानते, ये तो जिया मे की बेस्ट फ्रेंड है। दिखाते हैं ये बात सुन के जो तेंशा है वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक होता है और सोच रहा होता है क्या ये मे की बेस्ट फ्रेंड है। और फिर इसके बाद हमें दिखाते हैं तेंशा चलते हुए जा रहा होता है और वो सोच रहा होता है फॉर्च्यून गॉड गैंग में से कोई मे का बेस्ट फ्रेंड है, आखिर ऐसा कोइंसिडेंस कैसे हो सकता है। मैं से बात करूँगा और उस लड़की के बारे में बाद में पूछूंगा।
और फिर दिखाया जाता है जो तेंशा है वो अपनी क्लास में पहुंच जाता है और फिर दिखाते हैं वो सामने की तरफ देखता है तो 3-4 लोग एक बंदे को घेर के खड़े हुए रहते हैं और कह रहे होते हैं लिन उदास मत हो। दिखाते हैं तेंशा वहाँ पर देखते हुए कह रहा होता है अरे यहाँ पर मैं भी है। और फिर इसके बाद हमें दिखाते हैं जो तेंशा है वो थोड़ा कन्फ्यूजन से उन लोगों की तरफ देख रहा होता है। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो मैं है वो उस बंदे से कह रही होती है उदास मत हो लिन, इससे भी बुरा हाल हो गया है, अब से कोई और दूसरा रोड ले लेना। दिखाते हैं वो दूसरी लड़की कह रही होती है हाँ मैं एकदम सही कह रही है, बस उससे बचो, तुम उसे ऑफेंड करने का जोखिम नहीं उठा सकते। दिखाते हैं तेंशा बोल रहा होता है आखिर बात क्या है। और फिर इसके बाद हमें दिखाते हैं जो मैं है वो तेंशा की तरफ देखती है और कहती है अरे चेंचोंग। और फिर वो उसे बताती है जब वो आज सुबह स्कूल आ रहा था तो लिन कुछ गुंडों से टकरा गया और उन्होंने उसका सारा पैसा ले लिया। दिखाते हैं तेंशा ये सुन के काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है और बोलता है क्या एक रॉबरी। और फिर इसके बाद हमें दिखाते हैं वो लिन से बोल रहा होता है क्या वो लोग हमारे स्कूल में से ही कोई है। दिखाते लिन बोलता है वो लोग हमारे स्कूल से नहीं थे, वो लोग अलग स्कूल से थे और तुम जैसे स्टूडेंट को भी उन लोगों से सावधान रहना चाहिए। दिखाते हैं मैं तेंशा से बोलती है ओ हाँ चेंजियोंग, मैं आज स्कूल के बाद टीचर कोको से होमवर्क को सॉल्व करने में मदद ले रही हूँ, तो तुम आज खुद ही से घर चले आना और याद रखना यहाँ वहाँ मत जाना और किसी मुसीबत में मत पड़ जाना। तेंशा कहता है अच्छा हाँ ठीक है मैं समझ गया। दिखाते तेंशा सोच रहा होता है जब तक कि कोई मेरे लिए परेशानी खड़ी नहीं करता मैं उनके साथ नहीं उलझूंगा। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है स्कूल की घंटी बजती है और छुट्टी हो जाती है। दिखाते तेंशा चाह रहा होता है और कह रहा होता है तो एंड में मुझे अभी भी मैं से उसके बेस्ट फ्रेंड के बारे में पूछने का कोई मौका नहीं मिला। दिखाते हैं तेंशा चलते हुए जा रहा होता है और सोच रहा होता है अब इस बार मैं भूल भी जाऊँ मैं सन चांगडोंग से पूछ लूँगा कि वो कब अपनी तरफ से इन चीज़ों की तह तक जाएगा। और फिर तभी यहाँ पर मैं दिखाते हैं कुछ बंदे तेंशा को रोक लेते हैं और जो तेंशा है वो सोच रहा होता है क्या मैं वाकई में उनसे टकरा गया, क्या मैं वाकई में एक पुश ओवर की तरह दिखता हूँ। दिखाते हैं वो बंदे तेंशा से कह रहे होते हैं ब्रदर तुम्हारे पास पैसे हैं क्या, तुम हमको कुछ पैसे उधार दे सकते हो। दिखाते तेंशा कहता है मैं तुमको नहीं देना चाहता और तुम लोग मेरे रास्ते से हट जाओ। दिखाते हैं उनमें से एक बंदा तेंशा से कह रहा होता है ओ तुम तो काफ़ी एरोगेंट हो। दिखाते हैं दूसरा बंदा कहता है अगर तुम हमको पैसे उधार नहीं देते तो वाकई में हम फॉर्चून गैंग से हैं और जब तक तुम हमें पैसे उधार नहीं देते हम तुमसे इंटरेस्ट कलेक्ट करेंगे। दिखाते हैं तेंशा कह रहा होता है द फॉर्चून गॉड गैंग, क्या कॉन्सिडेंस है, मैं तो तुम ही लोगों को ढूंढ रहा था। दिखाते हैं तेंशा की बात सुनने के बाद वो बंदा कह रहा होता है क्या तुम हमें ढूंढ रहे थे, क्या तुम हमें पैसे देने वाले हो। लगता है कि ये बंदा बेवकूफ़ है। और ऐसा कहने के बाद दिखाते हैं वो सारे लोग जोर जोर से हंसना शुरू कर देते हैं और फिर तभी दिखाते तेंशा आगे बढ़ता है और उस बंदे के मुंह पे एक जोरदार पंच मारता है। दिखाते हैं ये देखे बाकी सारे बंदे काफ़ी ज़्यादा हैरान हो रहे होते हैं और कह रहे होते हैं अरे मशरूम हेड मशरूम हेड। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है उनमें से एक बंदा चिल्लाते हुए तेंशा से कह रहा होता है आखिर तुम्हारी उसे मारने की हिम्मत कैसे हुई। और फिर वो अपने बंदों से कहता है भाइयों चलो उसे पीटते हैं। दिखाते तेंशा कह रहा होता है तुम लोग मुझसे 1-on-1 फाइट करने वाले हो या फिर तुम लोग सभी साथ में मिलकर अटैक करोगे। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो तेंशा है वो उन सभी लोगों को पीटना शुरू कर देता है। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो उनका बॉस है मशरूम, वो एक खम्भे के पीछे छुपा रहता है और फ़ोन लगा रहा होता है और कह रहा होता है अरे ये बंदा तो फाइटिंग में बहुत ज़्यादा अच्छा है, मुझे और लोगों की ज़रूरत पड़ने वाली है। और फिर इसके बाद हमें दिखाते हैं जानडोंग कहीं पे बैठा हुआ अपने दोस्तों के साथ गेम खेल रहा होता है कि तभी दिखाते हैं जानडोंग के पास एक बंदा भागते हुए आता है और उसे बताता है बुरी खबर डोंग, चेंजियोंग पिछले गली में गुंडों के झुंड से घिरा हुआ है। दिखाते हैं ये बात सुनने के बाद जो सन चांगडोंग है वो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है और फिर से बोल रहा होता है सभी लोगों को इकट्ठा करो और वो खुद भी किसी को फ़ोन लगा रहा होता है। और फिर यहाँ पे हमें डबल से तेंशा को दिखाया जाता है जो कि काफ़ी सारे गुंडों से घिरा हुआ रहता है। दिखाते जो उनका लीडर है ना मशरूम, वो बोल रहा होता है क्या हुआ लड़के, क्या तुम पहले की तरह एरोगेंट नहीं हो और क्या तुम ही ने हमसे नहीं बोला था कि हम लोग बिल्कुल साथ में आके तुमसे फाइट करें, एक साथ फाइट करें हम सब मिलके तुमसे। दिखाते हैं तेंशा सोच रहा होता है यहाँ पर तो बहुत सारे लोग हैं इसलिए मैं इन सबसे फाइट नहीं कर सकता, मैं जब तक यहाँ पर रुक सकता हूँ जब तक कि क्या कहते हैं सन चांगडोंग यहाँ पर नहीं आ जाता। फिर तभी यहाँ पर हमें दिखाते हैं मशरूम को कोई आवाज़ देते हुए कह रहा होता है हो क्या तुम उसके ऊपर दबंगिरी कर रहे हो। और फिर इसके बाद हमें उस बंदी को दिखाया जाता है जिसने मशरूम से कहा था। दिखाते वो बंदी आ रही होती है और बोल रही होती है मैं सोच रही थी कि कौन है जो मेरे एरिया में इतनी हिम्मत कर रहा है, तो ये फिश है नंबर 4 हाई स्कूल से है। और फिर इसके बाद हमें दिखाते हैं वो आगे बोलती है आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई नंबर 5 हाई स्कूल के किसी बच्चे को ऑपरेशन करने के लिए इतने सारे लोगों को बुलाने की। दिखाते हैं तेंशा भी उस लड़की की तरफ देखता है और सोच रहा होता है अरे यहाँ पर क्यों है। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो मशरूम है वो उस लड़की से कहता है मैं सोच ही रहा था कि आखिर ये बच्चा इतना एरोगेंट क्यों हो रहा है, ऐसा लगता है कि तुम इसके सपोर्टर हो, तुम ही हो जो उसके पीछे खड़ी हुई हो। दिखाते हैं वो लड़की बोलती है मैं तो उस लड़के को जानती भी नहीं। मशरूम कहता है तो हमारे काम के बीच में मत आओ, मैं आज इस लड़के को लंगड़ा लूड़ा बनाना चाहता हूँ। दिखाते हैं वो लड़की बोलती है ज़रा रुको, हालांकि मैं उस लड़के को नहीं जानती लेकिन ये हमारा इलाका है, नंबर 5 हाई स्कूल वालों का इलाका है ये। दिखाते हैं वो आगे बोलती है मशरूम हेड तुमने लाइन पार कर ली है। मशरूम बोलता है हम सिर्फ गैंग के लिए काम कर रहे हैं, ऐसी कोई लाइन नहीं है जिसे हम पार कर रहे हैं।
और इसके अलावा क्या लड़कियां वाकई में अपनी इतनी कम एबिलिटी के साथ हमसे लड़ना चाहती हैं? वो लड़की बोलती है तुम कोशिश करके देख लो। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पर शायद सन चांगडोंग आ जाता है, जो कि कह रहा होता है अगर वो काफ़ी नहीं होगा तो हम लोग इसमें ज्वाइन हो जाएंगे। फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है सन चांगडोंग की आवाज़ सुन के वो दोनों ही पीछे मुड़ के देखते हैं। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो सन चांगडोंग है वो भी अपनी गैंग लेके आ जाता है। और फिर यहाँ पे 3 गैंग जमा हो चुकी रहती हैं। और फिर इसके बाद हमें दिखाते हैं वो दोनों ही सन चांगडोंग की तरफ देख रहे होते हैं। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो मशरूम है वो सन चांगडोंग से कहता है सन चांगडोंग इन सब से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं, इसका तुम्हारी आयरन ब्लड बैटल वुल्फ गैंग के साथ कोई लेना देना नहीं है। और इसके अलावा मैं तुमको सलाह देता हूँ कि तुम इस मैटर में ना ही पढ़ो। दिखाते हैं सन चांगडोंग जान चेंचुओं की तरफ इशारा करता है और बोल रहा होता है ये मेरा आदमी है और अगर तुमने इसको टच करने की हिम्मत की इसका मतलब कि तुम मेरे अगेंस्ट हो। तो क्या हुआ अगर मैं तुम्हारे खिलाफ हूँ? तुमको क्या लगता है कि तुम सच में इतने ज़्यादा पावरफुल हो? और वैसे भी अब तुम लोगों को प्रोटेक्ट करने वाला कौन है? जो सफाई था वो तो चला गया और ये एकदम परफेक्ट टाइम है और तुम दोनों में से कोई एक नंबर 5 हाई स्कूल के लीडर होने का वादा करता है। एक तो मेल लीडर है और दूसरा ये फीमेल लीडर है जो कि अभी यहीं पर है, फीमेल की लीडर तुम्हारी स्कूल की। और फिर इसके बाद हमें दिखाते हैं वो कहता है आज इस टाइम पर मैं तुम दोनों को साथ में ही डिस्ट्रॉय कर दूंगा, तुम दोनों गैंग्स को, और फिर जो नंबर 5 हाई का इलाका है वो मेरा हो जाएगा। और फिर तभी दिखाते जो तेंगशा है वो आगे बढ़ता है और मशरूम के चेहरे पे एक जोरदार पंच मारता है। दिखाते हैं मशरूम कह रहा होता है तुमने फिर से मेरे इसी गाल पर क्यों मारा है, इसी साइड पर। दिखाते तेंगशा बोल रहा होता है तुम बहुत ज़्यादा बातें करते हो, चलो अब बस काम शुरू करते हैं। और फिर इसके बाद हमें दिखाते हैं यहाँ पर एक गैंग फाइट शुरू हो जाती है। दिखाते हैं सन चांगडोंग की गैंग मशरूम की गैंग को पीट रही होती है। और फिर यहाँ पे हमें उस फीमेल लीडर की गैंग को भी दिखाया जाता है जो कि क्या कहते हैं मशरूम की गैंग को ही पीट रही होती है वो भी। और दिखाते हैं उन लड़कियों को लड़ता देख के जो तेंगशिया और मशरूम है ना वो दोनों ही काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो रहे होते हैं और कह रहे होते हैं ये लड़कियाँ तो कितनी ज़्यादा डरावनी है। और फिर इसके बाद हम दिखाते हैं दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और फिर दिखाते हैं तेंगशिया मशरूम को एक पंच मारता है और गिरा देता है। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है वो सब लोग कहने लगते हैं अरे यहाँ पर पुलिस आ रही है, पुलिस आ रही है। और फिर उस हमें फीमेल लीडर को दिखाया जाता है जो कि एक बंदे को पंच मारती है और अपनी टीम से कहती है सब लोग यहाँ से निकल लो, पुलिस आने वाली है। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है सन चांगडोंग तेंगशिया से कह रहा होता है चेंचोंग जल्दी मेरे साथ आओ। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो फीमेल लीडर है ना वो भी सन चांगडोंग की बात सुन लेती है और कहती है क्या चेंचियोंग। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है उसकी कोई बंदी आती है जो कि उससे बोल रही होती है सिस्टर यू यहाँ से चलो। और फिर इसके बाद हमें दिखाते हैं जो सिस्टर यू है वो वहीं खड़ी खड़ी सोच रही होती है तो वो लड़का चेंचियोंग था